हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 27 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को शुरू किया है। तो हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पेटीएम ग्राहक पंजीकरण के बाद पेटीएम पर वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज बेच सकता है, जिससे उसको कमीशन के तौर पर कुछ आमदनी होगी। यही है रिचार्ज साथी कार्यक्रम, जो कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के द्वारा पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया गया है। वोडाफोन कंपनी जो कि एक ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है। वोडाफोन कंपनी का मुख्यालय यूके के लंदन शहर में। वोडाफोन कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं निक रीड। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, भारत में जो वोडाफोन का व्यापार है, बिजनेस है, ये विलय हो गया है, मर्ज हो गया है आइडिया कंपनी के साथ। तो वर्तमान में भारत में वोडाफोन और आइडिया कंपनी के संयुक्त रूप से सीईओ हैं रविंद्र ठक्कर। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ पर बात हुई है पेटीएम की, तो पेटीएम से हम कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ साझेदारी की है। अब आपको पेटीएम कंपनी से 3 क्वेश्चन याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कौन कौन से? पेटीएम कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक कंपनी के एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं विनीत अरोड़ा। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। स्थापना हुई थी 2010 में। पेटीएम कंपनी की मूल संस्था यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में बंटर ब्लिट्ज कप 2020 को किसने जीत लिया है। तो हाल ही में बंटर ब्लिट्ज कप 2020 को जीत लिया है एलिर्जा फिरोजा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये हैं एलिर्जा फिरोजा, जो कि ईरान देश से हैं। इन्होंने ही बंटर ब्लिट्ज कप 2020 को जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में हराया मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे देश से एक शतरंज खिलाड़ी हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो बंटर ब्लिट्ज कप है, इसका संबंध किस खेल से, ये किस खेल की प्रतियोगिता है। तो बंटर ब्लिट्ज कप जो कि शतरंज की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, चेस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। अब हम जान लेते हैं कि जो शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसका क्या नाम है। तो शतरंज के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है, इसका नाम है फिडे। फिडे का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में फिडे के प्रेसिडेंट हैं आर्कडी ड्वारकोविच। फिडे की स्थापना हुई थी 1924 में। अब हम देख लेते हैं कुछ भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के नाम, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे विश्वनाथन आनंद, हम्पी कनेरू, हरिका द्रोणावल्ली, आर प्रगनंदा, गुकेश डी, सानिया सोनालिका। ये हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी, जिनके नाम आपको याद रखना है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमा सड़क संगठन द्वारा कासोवाल तथा शेष भारत को जोड़ने के लिए एक स्थायी पुल बनाया गया है। आपको बताना यह किस नदी पर बनाया गया है। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन के द्वारा कासोवाल को शेष भारत से जोड़ने के लिए रावी नदी पर एक पुल बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देश के बाकी हिस्सों से भारत के कासोवाल इनक्लो को जोड़ने के लिए 484 मीटर एक स्थायी पुल बनाया गया है रावी नदी पर। इसके अलावा हाल ही में सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर एक 430 फीट लंबा पुल बनाया गया है, जिसका नाम है दापो रिजो पुल। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और पुलों का निर्माण करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में के वर्तमान में महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। मुख्यालय है नई दिल्ली में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है संजय कोठारी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी। अब हम जान लेते हैं कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसका काम क्या है। तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित जो भ्रष्टाचार हैं उनके नियंत्रण के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं संजय कोठारी। जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य नियुक्तियां जो कि हाल ही में हुई हैं, जैसे IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है राकेश शर्मा को, जो कि भारत देश से हैं। हुआई इंडिया कंपनी के नए CEO बने हैं डेविड ली। राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में चुना गया है कपिल देव त्रिपाठी को। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के नए CMD बने हैं PK पुरवार। केयर रेटिंग्स कंपनी के नए MD और CEO बने हैं अजय महाजन। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विरूपाक्ष मिश्रा को। कर्नाटक बैंक के नए MD और CEO बने हैं महाबलेश्वर MS। सिटी यूनियन बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है N कामकोडी को। IMF के MD के सलाहकार के समूह में शामिल किया गया है भारत के पूर्व RBI के गवर्नर रघुराम राजन को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वर्चुअल कोर्ट का मतलब होता है जो सुनवाई है, मुकदमे की सुनवाई है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई करना। तो आपको याद रखना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुकदमों की सुनवाई करना, यानी कि वर्चुअल कोर्ट को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद शहर में स्थित है। इलाहाबाद शहर का नाम बदल दिया गया है, इलाहाबाद शहर का अब नया नाम है प्रयागराज। जो प्रयागराज शहर है ये संगम नदी के तट पर स्थित है। संगम नदी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती। अब हम कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जैसे हाल ही में कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। जियोटेक कम्युनिटी किचन को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको लखनऊ से 6 संस्थाओं के नाम याद रखना है जिनके मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये 6 जो संस्थाएं हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं कौन कौन सी। पहली है सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च का भी मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियो साइंस, इसका भी मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये हैं कुछ इंस्टीट्यूट जिनके हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इन सभी संस्थाओं का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई है। तो हाल ही में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में अगर कोई महिला मास्क बनाती है तो उसको प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। यही है जीवन शक्ति योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में BCCI के द्वारा लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है टीम मास्क फोर्स। तो आपको याद रखना है टीम मास्क फोर्स जो अभियान ये शुरू किया गया है BCCI के द्वारा। मध्य प्रदेश जो कि जिसकी राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार।
अब आपको मध्य प्रदेश से 3 जगहों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? सांची का स्तूप, भीमबेटका के गुफाएं, खजुराहो का मंदिर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए स्थानों में से कौन सा स्थान विश्व धरोहर स्थल है। तो ये तीनों स्थान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर है ये किस जिले में स्थित है। तो खजुराहो के जो मंदिर है ये छतरपुर जिले में स्थित हैं और इनको बनवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। सांची का स्तूप जो है ये भोपाल में स्थित है और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है। तो हाल ही में ईरान देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और हाल ही में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा 2021 में। ये अभी न्यूज़ में आया था, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इजराइल देश का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा 2021 में। जो ईरान देश है ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है तेहरान। ईरान देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? देहरादून और गैरसैंण। जो गैरसैंण शहर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण बना ये इसी साल बना है 2020 में। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य की जो दूसरी राजधानी है समर की राजधानी यह गैरसैंण शहर है जो कि 2020 में बना है। अब आपको उत्तराखंड राज्य से एक नेशनल पार्क याद रखना है जो कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहीं सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये एशिया साथ ही साथ भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि एशिया और भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क की दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो हाल ही में कोविड फार्मा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगर आंध्र प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खांसी जुकाम बुखार का किसी भी मेडिकल शॉप से दवा लेता है तो उस पर नज़र बनाए रखने के लिए उसको ट्रैक करने के लिए कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य में सीमेंट की आपूर्ति के लिए YSR निर्माण पोर्टल को भी लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसकी 3 राजधानियां होंगी, कौन कौन सी? अमरावती शहर विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुरनूल न्यायिक राजधानी। जो अमरावती शहर है भारत का पहला जस्टिस सिटी बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो चीन देश का पहला मार्स मिशन होगा उसका नाम क्या होगा। तो चीन अपने पहले मार्स मिशन का नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो चीन की स्पेस एजेंसी इसका नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिस प्रकार से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस सुरक्षा बल के द्वारा कार्यालय नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा।